हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे। दो बड़ी अपडेट है सऊदी अरब से। एक तो है जो वर्कर और कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट होता है या कफील में, उसके ऊपर एक खबर है। दूसरी खबर है दोस्तों कि कफील पे या कंपनी पे आपको केस करने से पहले ये सोच लेना है कि आप सबूत पेश कर सकते हैं या नहीं, पूरी तरह आप सक्षम हैं या नहीं। अगर नहीं है सक्षम तो आप केस न करें। इस पे क्या हुआ है कि किसी ने केस किया था अपने कफिल पे, उल्टा उसी पे ये आकर गाज गिर गया है। 1 लाख रुपया जुर्माना भरना पड़ेगा उसको। ये लेबर कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसको, ठीक है। अब इस पे क्या पूरी अपडेट है मैं आगे आपको बता दूंगा दोस्तों। बने रहिए वीडियो पे और लाइक शेयर और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पूरी वीडियो देखिएगा, फिर आपको कोई भी न्यूज़ समझ में आएगा। सऊदी में रहते हैं तो यहाँ का न्यूज़ सुनना जरूरी है। क्या होता है, क्या हमारे लिए क्या कानून आया है, या यहाँ के सरकार क्या हमारे लिए कर रही है, क्या फ़ायदा क्या घटा, ये सारी चीज़ सब अपडेट आते रहता है। तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच किया कीजिए, ठीक है। सऊदी आने से पहले कोई भी आदमी जो कंपनी हो या कफील में हो, वो उनका और जो आने वाला है उनके साथ एक मुआहदा होता है, एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में दरअसल हर कोई पढ़ता नहीं है। उस कॉन्ट्रैक्ट में काफ़ी सारी चीज़ लिखा रहता है, लेकिन कोई पढ़ता नहीं है। अब ये नहीं पढ़ने की वजह से जो यहाँ आता है उसके बाद में उनका सैलरी कम, तो उनका ड्यूटी ज़्यादा, तो उनको काम दूसरा दे देता है। तो ये सारे चीज़ होता है। अच्छा, अब ये बात एक और है कि अगर हम पढ़ भी ले तो क्या फ़ायदा, क्योंकि पढ़ने के बाद भी अगर हमको यहाँ आके सैलरी कम कर देता है, दूसरे काम में दे देता है, तो हम फिर भी कुछ नहीं कर सकते। उसको, कंपनी वाले को या कफील को हम फिर भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जो 3 महीने का जो पीरियड होता है, जो 3 महीने के अंदर में अगर आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे आपको नहीं करना है काम, आप जा सकते हैं। असल बात क्या है कि जाए भी तो आदमी कैसे जाए, क्योंकि होता है क्या है कि इतना टूट जाता है वहाँ आने से पहले लोग कि वो वापस जाने के बारे में सोच ही नहीं सकता है। काफ़ी सारे लोगों का ऐसे भी है कि 1.5 लाख रुपया लगा के आता है। कई सारे लोग हैं 2-2 लाख लगा देता है। बहुत सारे लोग हैं 40-50 हज़ार में भी आ जाता है। तो इतना टूट जाता है आने से पहले लोग कि उसको यहाँ अगर कंपनी ड्यूटी ज़्यादा भी कर दे, सैलरी कम भी कर दे, फिर भी वो जा नहीं सकता है, चूँकि वो बहुत ही मजबूर होके आता है यहाँ पे। तो कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने का मतलब नहीं है। अब देखिए हुआ क्या है, लेबर कोर्ट का कहना है कि कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार अगर आपके साथ कोई भी मामला है तो आप कंपनी में लेबर कोर्ट में जाके केस कर सकते हैं, और केस आप जीत भी सकते हैं। मसला ये है कि लेबर कोर्ट ने तो बात कह दिया है। अब यहाँ पे दिक्कत ये होता है कि हम यहाँ आ गए, हम खुद जिसके पास रह रहे हैं उसी पे केस करेंगे। ये संभव है? ये बिल्कुल संभव नहीं है। अब लेबर कोर्ट को सोचना चाहिए कि जो बंदा आया है या उसके साथ ज्यादती हो रहा है, तो उसको हम सुविधा दे। पहले सुविधा के बिना वो किसी पे केस या किसी से लड़ ही नहीं सकता है। हम जिसके ऊपर केस कर रहे हैं उसी का दिया हुआ गुरफा में रह रहा है, रूम में रह रहा है, उसी का दिया हुआ पैसा खा रहा है, हम फिर केस कैसे जीत सकते हैं। तो लेबर कोर्ट का कहना है कि आपके ऊपर अगर जुल्म होता है आप केस कीजिए और आप कफाला ले लीजिए, यहाँ से दूसरी जगह चले जाइए। दूसरी जगह ठीक है, फिर भी हमको उसी कंपनी से जुड़ा हुआ चीज़ रहेगा, उसी कंपनी के पास जाएगा हमारा नोटिफिकेशन, फिर भी वो करेगा नहीं करेगा पता नहीं, वो यस करे ना करे। अगर नो करेगा तो रीज़न बताने जाएगा। तो वहाँ पे कोर्ट में जाना ही बहुत बड़ा मसला है। तो ये कुछ रीज़न है कि आदमी अगर केस भी करे या दूसरे जगह कफाला भी ले तो कैसे ले, यहाँ आके बुरी तरह फंस जाता आदमी। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि लेबर कोर्ट ने कहा है कि कोई भी आदमी को अगर कोई तकलीफ है तो अगर कफील या कंपनी ज़्यादा ड्यूटी ले रहा है या सैलरी नहीं दे रहा है तो वो केस कर सकता है। ये कल एक अपडेट आया था, ठीक है। दूसरी खबर पे आते दोस्तों, इसी से जुड़ी खबर है। एक बंदा ने केस किया रियाद में केस किया अपने कफील पे। वो केस फॉल्स हो गया। फॉल्स क्या हो गया कि वो केस हार गया, वो सबूत पेश नहीं कर सका। सबूत पेश नहीं करने की वजह से उनके ऊपर 1,75,000 रुपया का जुर्माना लगा दिया गया। 1,75,000 उस खारजी आदमी पर जुर्माना लगा है। अब 1,75,000 वो कहाँ से भरेगा? रियाल नहीं भर सकता। तो यहाँ केस करने से पहले सोचना पड़ेगा कि हम इस चीज़ को साबित कर सकते हैं या नहीं, या कोई ठोस
वकील ढूंढना पड़ेगा, जिसके लिए पैसा भी ठोस लगेगा, ज़्यादा पैसा लगेगा। ज़्यादा पैसा है नहीं तो फिर आप केस भी नहीं जीत सकते, उल्टा उसका वकील आप पे केस कर देगा। ऐसा ही होता है, फिर एक केस, फिर दूसरा केस, फिर आपके ऊपर भी केस, उसके ऊपर आप केस किए हुए। तो ये बड़ा मुश्किल होता है, यहाँ बड़ा उलझन में हो जाता है आदमी कि केस जीते कैसे। जीतने के लिए सबूत आपके पास होनी चाहिए। सबूत के तौर पे यानी आप अगर अभी तो जो सैलरी है वो ऑनलाइन दिया जा रहा है, अगर ऑनलाइन सैलरी आपको नहीं मिल रहा है तो केस हो सकता है, आप जीत सकते हैं। या ड्यूटी आपसे ज़्यादा करवा रहा है तो इसको आप साबित कैसे कीजिएगा, मुंह से बोल के कीजिएगा, तो ये उससे पूछेगा, अगर वो हाँ कहता है तो ठीक है, अगर वो भी झूठ बोल दिया तो फिर भी आप फंस सकते हैं। तो ये सब कुछ कारण होता है जिसके वजह से आदमी केस नहीं जीत पाता यहाँ, और केस करके भी फंस जाता है। इसीलिए यहाँ केस करने से पहले सोच लिया कीजिए 10 बार, चूँकि 1,75,000 आप भर नहीं सकते हैं तो उसके ऊपर 1,75,000 का जुर्माना लगा दिया गया, पेनाल्टी लगा दिया है कि तुमने हरासमेंट किया अपने कफिल को, तुमने ये नुकसान बता दिया और 1,75,000 जोड़ जाकर उसको खाते में डाल दिया। ठीक है, तो केस करने से पहले सोच लिया कीजिए कि हाँ हम इस चीज़ को जीत सकते हैं या नहीं, या कोई ठोस वकील पकड़िए तभी होगा। ठीक है, अगर आपके पास क्षमता है उतना ठोस वकील पकड़ने का तो आप केस जीत सकते हो, वरना केस नहीं कीजिए। चुपचाप अपना एम्बेसी जाइए, एम्बेसी से पासपोर्ट लिए घर जाइए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।